चलिए समझते हैं बिजली को, वो ताकत जो हमारी पूरी दुनिया चलाती है। कभी सोचा है एक स्विच दबाते ही अंधेरा कमरा एकदम से रोशन कैसे हो जाता है? इसे समझने के लिए बस इसे पाइप में बहते पानी की तरह सोचिए। तो हमारे पानी वाले उदाहरण में इलेक्ट्रिक करंट मतलब पानी का बहाव। इस बहाव को हम एम्पियर में नापते हैं, जिसे शॉर्ट में एम्प्स भी कहते हैं। 1 एम्पियर का मतलब है हर सेकंड खरबों इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से गुजरना। पर यह चार्ज अपने आप क्यों बहेगा? जैसे पानी को धक्का चाहिए, इसे भी एक पुश की जरूरत है। इसी धक्के को वोल्टेज कहते हैं, जो हमें बैटरी या सेल से मिलता है। तो वोल्टेज बिल्कुल पानी के प्रेशर जैसा है जो बहाव को आगे बढ़ाता है। अब सोचिए, अगर पाइप संकरा हो जाए तो पानी का बहाव मुश्किल हो जाएगा, है ना? बिजली के बहाव में इसी रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे ओह में नापते हैं। तार जितना लंबा और पतला होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो इन तीनों में क्या रिश्ता है? 1827 में जॉर्ज ओहम ने इसका राज खोला था। और ये है ओम का नियम, V = I × R, इलेक्ट्रिक सर्किट्स का सबसे जरूरी फॉर्मूला। मतलब वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाओ तो करंट घटेगा। सिंपल। इन्हीं सिद्धांतों पर इलेक्ट्रिक सर्किट बनते हैं, जो बिजली के बहने का बंद रास्ता होता है। सर्किट दो तरह के होते हैं, सीरीज और पैरेलल, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दिवाली की झालर याद है? एक बल्ब खराब तो पूरी लड़ी बंद। ये सीरीज सर्किट है। इसीलिए हमारे घरों की वायरिंग पैरेलल में होती है, ताकि सब कुछ अलग अलग चले। पर इस रेजिस्टेंस का एक और असर भी है, ये गर्मी पैदा करता है। और इसी गर्मी का इस्तेमाल हम टोस्टर, आयरन और बल्ब जैसी चीजों में करते हैं। तो आखिर में एक सवाल, जब बिजली का बिल आता है तो हम किस चीज के पैसे देते हैं? हम उस एनर्जी के पैसे देते हैं जो चार्ज को धकेलने में लगी, न कि खुद इलेक्ट्रॉन्स के।